लाहौर की इंतहाई कदीम तारीख हज़ारों साल पर फैली हुई है। मियाँ मोहम्मद सुल्तान भी अपनी बेवा माँ के साथ 12 साल की उम्र में कश्मीर से लाहौर आए। कहा जाता है कि उन्होंने छोटी ईंट की हवस में लाहौर की मसाजिद तक मुनहदम करवाईं। ठेकेदार थे। रज़ा अली आब्दी कहते हैं कि सुल्तान की एक खूबी थी कि इनको जो काम सौंप दिया जाता रातों रात सर अंजाम दे देते थे। उनके मुताबिक जब अंग्रेज़ आए तो उनकी पजीराई करने वालों में मोहम्मद सुल्तान सबसे आगे थे। ये रेलवे स्टेशन उन्हीं की बनाई हुई इमारत है। इस रेलवे स्टेशन पर एक मुकम्मल स्टोरी शेयर करेंगे, पर फ़िलहाल हमारा सफ़र इस्लामाबाद का है। अचानक प्रोग्राम बना है, ट्रेन के तमाम टिकट बुक हो चुके हैं और इसके बाद कोई और ट्रेन भी नहीं है। ओपन टिकट ले लिए हैं, देखिए क्या बनता है। नींद आ रही है, ट्रेन का पता नहीं है, अभी बुकिंग हमारी है नहीं। देखो क्या बनता है। यादों की रेल और कहीं जा रही थी, फिर जंजीर खींच कर ही उतरना पड़ा मुझे। अभी हम रावलपिंडी स्टेशन उतर चुके हैं। रात की नीलाहट सूरज की सुर्खी में डर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं। ये बड़ा ही एक रोमांचक किस्म का सफ़र था। 4 घंटे जो है टांगों ने हमारा वज़न बर्दाश्त किया, जिसकी ना हमें उम्मीद थी और ना इसको तवक्को थी, लेकिन हम पहुंच गए हैं। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन भी ब्रिटिश दौर की एक यादगार है। बहरहाल इमारत इसकी भी लाजवाब है। हर एक रास्ते पे खुद को ढूंढता हूँ, मैं अपने आप से बिछड़ा हुआ हूँ। दोस्तों, रावलपिंडी शहर की तारीख भी काफ़ी दिलचस्प है। रावलपिंडी का रावल बापा रावल नाम से लिया गया है। बापा रावल एक शाही ख़ानदान के चश्मो चराग थे, और अगर रावल का मानी देखा जाए तो राजस्थान में छोटे शहजादे को रावल कहा जाता था। उस दौर में लफ्ज़ रावल इतना मशहूर हुआ कि हर बड़े बादशाह ने ख़ुद को रावल कहलाना पसंद किया। राजस्थान में आज भी रावल बादशाहों के महल मौजूद हैं। बापा रावल के बारे में ये भी मशहूर है कि उसने मुतअद्दिद शादियाँ की, जिनसे इनके बच्चों की तादाद 100 से ज़्यादा थी। इस बापा रावल के नाम की निस्बत से ही इस शहर को रावलपिंडी कहा जाता है। पिंडी का लफ्ज़ पिंड से नहीं निकला हुआ, बल्कि कदीम ज़मान में पिंडी का लफ्ज़ कुर्बानगाह, कत्लगाह और मैदान जंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये इलाका हमलावरों की गुज़रगाह और अमाजगाह तो रहा है, क्योंकि यहाँ से दरियाए सवां बहता था। रावलपिंडी की तारीख़ पर भी एक स्टोरी शेयर करेंगे, और फ़िलहाल हमारा मिशन कुछ और है, और ये स्टोरी फिर कभी। रहाइश की तरफ सफ़र जारी है। फ़िलहाल अपनी क़यामगाह में 2-3 घंटे आराम करेंगे, फिर निकलेंगे आवारागर्दी के लिए। शौक़ आवारगी में क्या ना हुआ, एक तेरा ही सामना ना हुआ। अब तो हम खाक हो चुके जालब, अब हमारा कोई हुआ ना हुआ। कुछ रेस्ट के बाद अब हम अपनी मंजिल की तरफ निकल चुके हैं। थोड़ा ही फासला तय किया था कि पता चला कि टैंकी से पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। ताहिर ख़ान पेट्रोल की तलाश में निकल चुके और हम पार्क में उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हम खड़े हैं इस्लामाबाद के एक वीरान पार्क में। यहाँ ना कोई बंदा है और ना बंदे की ज़ात, और हमें ताहिर ख़ान साहब पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ छोड़कर चले गए हैं। इस्लामाबाद में जो है ना पहला हमारा पड़ाव होगा
मॉन्यूमेंट, उसके बाद फिर हमारा फैसल मस्जिद का राउंड है, और थर्ड पे हम इंशाल्लाह दामन को का प्लान बनाएंगे अगर हमारे पास टाइम बचा तो। पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री 1976 में कायम किया गया। इसमें जो चीज़ें मौजूद हैं उनमें फॉसल्स, जानवरों के नमूने, पौधों के नमूने, चट्टानें और जवाहरात के साथ साथ ऐसी मखलूक़ात के असल जिसामत वाले मुजस्समे शामिल हैं जो हज़ारों साल कबल इस सरज़मीन पर रहते थे और अब मादूम हो चुके हैं। ये म्यूज़ियम शक्करपड़ियाँ जाते रास्ते में पड़ता है। हम इस पर एक वीडियो शेयर कर चुके हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन ऊपर आ रहा होगा। मारगला पहाड़ियों के दामन में वाक़ई ये शहर खूबसूरती की एक तस्वीर है। यहाँ तकरीबन तमाम रास्ते सरसब्ज़ घने दरख्तों से भरे पड़े हैं। शक्करपड़ियाँ राजा अल्लाह दाद ख़ान का गांव था। ये भी उन देहातों में शामिल था जो इस्लामाबाद की तामीर से मुतासर हुए। तकरीबन 200 से ज़ायद घर बिल्कुल इसी जगह पर आबाद थे जिस जगह पर आज ये मोनूमेंट खड़ा है। मोनूमेंट के पीछे पहाड़ी पर इस गांव के आसार आज भी जंगल में बिखरे पड़े हैं। अगर थोड़ा पीछे तारीख़ पर नज़र दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि शक्करपड़ियाँ में गख्खर लोग आबाद थे जिन्हें मलक बोगा की औलाद बताया जाता है। गख्खरों ने पोठोहार पर 750 साल हुक्मरानी की थी। पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में एक कौमी यादगार है जो मुल्क के चारों सूबों और 3 इलाकों की नुमाइंदगी करती है। यहाँ पर हम मोनूमेंट को पीछे दिखाकर लिंकिंग रिकॉर्ड करने की कोशिश भी की, मगर पीछे चमकते सूरज ने ये कोशिश कामयाब नहीं होने दी। आज शक्करपड़ियाँ गांव के खंडर पर जंगल उग आया है। यहाँ हमने ड्रोन उड़ाने की कोशिश भी की, मगर किसी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से हम इसे ज़्यादा ऊपर और दूर नहीं ले जा सके। यादगार की 4 अहम पंखुड़ियाँ चारों सूबों की नुमाइंदगी करती हैं, जिनमें सूबा बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध शामिल हैं, जबकि 3 छोटी पंखुड़ियाँ 3 इलाकों की नुमाइंदगी करती हैं, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और कबायली इलाका जात। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगला नाम फैसल मस्जिद का है। हम शक्करपड़ियाँ से निकल चुके हैं। जितने पुरसकून ये पहाड़ नज़र आते हैं, इतना ही पुरसकून ये शहर है। हम भी आवारागर्दी का फ़ैसला करके निकले हैं, तो अब रुकना क्यों। इस्लामाबाद की आबादी तकरीबन 2 मिलियन है और आबादी के लिहाज से ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। इस शहर को अगर ड्रोन की नज़र से देखा जाए तो आंखें हैरान रह जाती हैं। हम मस्जिद पहुँचे, असर का टाइम था, नमाज अदा की। इंतहाई खूबसूरत मनाज़र थे मस्जिद के अंदर के। कैमरे हम साथ अंदर लेकर नहीं गए
कैमरे लेकर वापस गए तो दरवाजे बंद हो चुके थे, चुनांचे हम अंदर से शूट नहीं कर पाए। ये मस्जिद आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस की याद दिलाती है। जब सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, सऊदी हुकूमत के तावन से ही इस मस्जिद की तमीर का आगाज़ किया गया। मार्गला पहाड़ियों के दामन में ये मस्जिद खूबसूरती का एक शाहकार है, जिसे लोग दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से देखने के लिए आते हैं। यहाँ भी हमने बड़ी कोशिश की कि ड्रोन की रेंज लिमिट ख़त्म हो जाए और हम इसे दूर तक उड़ा सकें, पर ऐसा नहीं हुआ और हम ड्रोन की नज़र से फैसल मस्जिद की खूबसूरती को कैप्चर नहीं कर पाए। हमने सामान समेटा और दामने को की तरफ निकल पड़े। हमारा अगला पॉइंट जो है वो है दामने को। पहाड़ों से उतरती शाम की बेचारगी देखें, दरख्तों पर लरज़ कर बुझ रही हैं आखिरी किरणें। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और इन पर गाड़ियों की चढ़ाई मुश्किल काम है, पर लोगों को मुश्किलात पसंद हैं। पहाड़ों की बुलंदी गढ़ सवारों से कभी भी सर नहीं होती। ये पहाड़ किसी फरहाद को रास्ता तो दे सकते हैं, लेकिन धूल बनकर अजनबी घोड़ों के पैरों में नहीं बिछते। मगर यहाँ तो घोड़े भी हैं और पहाड़ भी। कल हमारा मरी का प्लान है। जितनी हाइकिंग हमने आज कर ली है ना, मुझे लग रहा है मरी में ज़्यादा होगी, तो प्रैक्टिस चल रही है। ये दारुल हुकूमत के रिहायशियों के साथ साथ ज़ायरीन के लिए एक मकबूल तफरीही मुकाम है। यहाँ बंदर मौसम सरमा के दौरान आम तौर पर नज़र आते हैं। यहाँ चीते भी हैं, मगर वो बर्फ़बारी के दौरान ही मरी के बुलंद पहाड़ों से नीचे उतरते हैं। दामनी को मार्गला के दरमियान में इस्लामाबाद को देखने के लिए एक पॉइंट है। ये सतह समंदर से तकरीबन 2400 फीट और इस्लामाबाद शहर से तकरीबन 500 फीट की बुलंदी पर वाक़े है। यहाँ से रात के वक्त इस्लामाबाद का मंजर इंतहाई खूबसूरत और पुरकशिश नज़र आता है। जो भी इस्लामाबाद का खूबसूरत व्यू देखना चाहते हैं वो यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाएँ।
दामन को पे बहुत खूबसूरत मौसम है और पीछे इस्लामाबाद का शानदार नज़ारा है, तो रूह को और एक अजीब सी तस्कीन मिल गई है। रात अपने पर फैला चुकी है और हम अपनी क़यामगाह की तरफ निकल पड़े हैं। रात इस्लामाबाद में गुजरेगी और सुबह सफ़र होगा लाहौर की तरफ। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।